Hello everyone, class 6 Heritage Math exercise 1.1 question number 3rd of C. Use the given digits of only once. दिए गए डिजिट्स अंकों का प्रयोग एक बार करके टू मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। जिसमें आपको ए दिया गया है 8273 यानी कॉमा दिया गया है, तो ये अलग अलग डिजिट्स हैं। इनका यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के दौरान हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, और यदि यूज़ करेंगे भी तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार कॉमा का यूज़ करेंगे, या तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार कॉमा का यूज़ करेंगे जैसे दिया गया है। और यदि डिजिट्स दिए गए होते हैं अलग अलग, उनसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो जितने भी डिजिट होते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो 8732 ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 8732। यदि हमें कॉमा का यूज़ करना ही है तो केवल यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर सकते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। बी दिया गया 4359, सेम कंडीशन, द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, कितना हो जाएगा, इसे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे 9543 यानी 9543। कॉमा का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। 5780, और जबकि आपको बताया गया है कि यदि ग्रेटेस्ट नंबर फ्रेम करना है डिजिट का यूज़ करके तो हमें क्या करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो आंसर आ जाएगा 8750। क्या आ जाएगा, 8750 यानी 8750। कॉमा का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। डी दिया गया 7286, क्लियर है। 7286 में डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे जिससे कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 8762, 8762, जिसमें कॉमा का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। अलग अलग डिजिट पे हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, जिससे कि वो अलग अलग डिजिट हो जाएगा, नंबर नहीं बनेगा। यहाँ पे यदि हमने कॉमा का यूज़ किया है तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार कॉमा का यूज़ हुआ है, जो कि नंबर कहलाएगा। 9340 है, इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 9430 आएगा, 9430। 1283 है, इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 8321 आएगा, 8321 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल वी हैव विद, यानी कुल कितने नंबर्स हैं। जो टर्म दिया जा रहा है उनमें कुल कितने नंबर्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा सा रूल आपको आना चाहिए। यदि 2 डिजिट में कितने नंबर्स हैं ये पूछा जा रहा है तो आप कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99। 2 डिजिट के टोटल नंबर्स की बात की जा रही है। और फिर लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10। डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच। तो लिखेंगे 99 माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 89, और माइनस करने के बाद जितना भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 90। यानी 2 अंकों के कितने डिजिट होंगे, 90। क्लियर है, लिख देंगे हेंस द 2 डिजिट नंबर्स आर 90। क्लियर है। बी दिया गया है, बी का जो टर्म है वो है आपका 3 डिजिट्स, यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो एट फर्स्ट फार्मूला वही रहेगा, लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 9999। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100। डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो 999 माइनस हो जाएगा 100, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 899, प्लस कर देंगे 1, टोटल आ जाएगा 900। तो आप आंसर में लिख देंगे कि 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 900 होती हैं। अब सी बोला गया है 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स होते हैं।
तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999, और फिर लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट दिया गया है माइनस स्मॉलेस्ट दिया गया है, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8999, और जितना भी आंसर डिफरेंस फाइंड आउट करने पर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9000। यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, 9000 होती हैं। डी दिया गया है 6 डिजिट्स, यानी 6 अंकों की कितनी संख्या होंगी, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स 99। फिर लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 एंड 5 टाइम्स 0। अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, माइनस करने पर आएगा 8 एंड 5 टाइम्स 99, उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देने का है। आंसर आ जाएगा आपका 9 लाख, यानी 6 अंकों की जो संख्याएं होंगी वो 9 लैक्स होंगी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।